मानसून सत्र आरंभ हो रहा है। आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहाँ पर आए हैं। अभी सबसे पहला सवाल ये है कि नीट के बच्चों को न्याय मिले। मॉनसून सत्र का आगाज सियासी संग्राम, सवालों की बरसात, हंगामे से गूंजा सदन, विपक्ष के सवाल, सरकार से मांगा जवाब। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई, लेकिन बारिश सिर्फ बाहर नहीं, सदन के भीतर भी सवालों और सियासी वार पलटवार की जमकर बरसात हुई। विपक्ष ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरा, जवाब मांगे और हंगामे के बीच पहले दिन की कार्यवाही सुर्खियों में रही। पहले दिन संसद में क्या क्या हुआ? संसद के मॉनसून सत्र का पहला दिन किसी फिल्मी सीन से कम नहीं रहा। 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलने वाले सत्र के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में नीट पेपर लीक से लेकर राम मंदिर चंदा चोरी का मामला गूंजा और विपक्ष के सांसदों ने संसद के अंदर और संसद परिसर के बाहर सरकार को जमकर घेरा। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में सरकार से जवाब मांगा और सीधा सवाल पूछ लिया, नीट पेपर लीक क्यों हुआ? सरकार की क्या तैयारी थी? राम मंदिर चंदा चोरी मामले में अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं? प्रधानमंत्री देश के सामने आकर खुलकर राम मंदिर चंदा चोरी मामले में जवाब नहीं देते हैं। I am thankful to you. You have given me an opportunity to put forth my views about this paper leak and NEET examination घोटाला and no चंदा चोरी तो है ही है, सब उसके समर्थक उधर बैठे हैं, लेकिन सर ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है, गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट निकलने की कोशिश कर रही है और नीट पेपर लीक को लेकर संसद के भीतर और बाहर विपक्ष के सांसदों के आक्रामक तेवर देखने को मिले। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में सरकार को घेरा तो लोकसभा में कांग्रेस के तमाम सांसदों के साथ समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और सांसद अखिलेश यादव ने भी नीट पेपर लीक समेत तमाम मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछे और जवाब मांगा। होता है तो एक दूसरे से लोग मिलते हैं, हाउस एडजॉर्न के बाद मिलते हैं, उसमें क्या है। लेकिन अभी सबसे पहला सवाल ये है कि नीट के बच्चों को न्याय मिले और यहाँ के जो बच्चे जो आए आंदोलनकारी उनके साथ व्यवहार अच्छा हो। ये जो आंसू गैस, लाठी, करंट या पत्थरबाजी ये पुलिस कर रही है, ये व्यवहार करेगी पुलिस? सोचिए। करंट का जिक्र आपकी सांसद कर रहे थे कि ऑपोजिशन को कोऑपरेट करना चाहिए हाउस चलाने के लिए। ये जो व्यवहार पुलिस का है ऐसा तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। मंदिर को लूटना, विश्वविद्यालयों को बंद करना और छात्रों की ये प्रताड़ना, ये तो अंग्रेजों ने भी नहीं की होगी। अंग्रेजों ने तो सुना है, अगर कोई धरना प्रदर्शन में बैठा है तो उसकी बात सुनी है। इसीलिए गांधी आज दुनिया में पूजे जाते हैं, गांधी की तस्वीर प्रतिमा दुनिया में है, इसीलिए कि उन्होंने रास्ता दिखाया कि ये आंदोलन का रास्ता है। अगर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग को लेकर के बैठे, उनके साथ ऐसा व्यवहार आप करेंगे? बात करनी चाहिए सर सरकार को इन प्रदर्शन। सरकार को बात ही नहीं करनी चाहिए। और एक मंत्री को कितने दिन वहां रखोगे आप? क्यों एक जगह में बैठा के रखते हो? जब एक मंत्री एक जगह बैठता है तो अपने आदमियों को सेट कर लेता है और अपने आदमियों को सेट करने के बाद करप्शन बड़े पैमाने पर होता है। आप बदलते रहिए। लोहिया जी यही कहते थे ना, सरकार बदलनी चाहिए उसी तरह जैसे रोटी बदलती है, तो सरकार में बैठे हुए मंत्री तो बदलें। सब कह रहे हैं डिस्कस करो, एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो। किस लिए? बच्चे हैं हमारे। सबसे पहले सरकार को नीट पर जवाब देना चाहिए, सरकार को राम मंदिर चोरी पर जवाब देना चाहिए, उसके बाद ही कोई और बिल पर चर्चा हो। करोड़ों बच्चों का भविष्य लूट लिया गया, करोड़ों बच्चों को नीट और री नीट में बार बार हेराफेरी का शिकार होना पड़ा।
राहुल गांधी जी छात्रों की गूंज कर रहे हैं, पर छात्रों की गूंज इस सरकार के मन तक क्यों नहीं पहुंचती? ये वो सब सवाल हैं जिनका जवाब हम मांगेंगे किसी भी और बिल पर चर्चा से पहले। जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ एक मार्च निकाला जा रहा है, क्या कहें? सोनम वांगचुक जी को जिस प्रकार से गिरफ्तार किया गया, जिस प्रकार से उनके परिवार को उनसे मिलने से रोका गया, जिस प्रकार से उनको रिहा नहीं किया जा रहा, ये सब लोग क्या उठा रहे हैं? वही जो कांग्रेस, राहुल गांधी जी और इस देश के छात्र कह रहे हैं कि नीट रीनीट हो या लगभग 7.5 करोड़ बच्चों का भविष्य लूटा गया हो 150 से ज्यादा पेपर लीक से, इस पर इस संसद में बैठी नशे में चूर, सत्ता के नशे में चूर सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। शांति प्रिय गांधीवादी तरीके से अगर कोई साथी संसद तक आकर विरोध दर्ज करवाना चाहते हैं तो इस सरकार को पुलिस प्रशासन डंडे, बैरियर के माध्यम से पूरी दिल्ली को परेशान करने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि प्रजातंत्र की जगह अब इस सरकार के मन में, संविधान की जगह अब इस सरकार के वचन में नहीं बची है। राम मंदिर एक बहुत गंभीर मुद्दा है। करोड़ों हिंदुस्तानियों की, हिंदुओं की विशेष तौर पे आस्था उससे जुड़ी हुई थी, और उस आस्था के साथ जो विश्वासघात और जो धोखा हुआ है विश्व हिंदू परिषद द्वारा, आरएसएस द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा, ये मुद्दा जाहिर सी बात है हम जोर शोर से उठाने जा रहे हैं। कल आपने देखा खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने भी एक पत्र लिखा है, और संसद में भी आप देखेंगे हम किस तरह से इस मुद्दे को उठाएंगे। वंदे मातरम का इंसल्ट होने पर अब जो है सजा का प्रावधान, ये सब ध्यान बटाने की साजिशें हैं। 12 साल से हम इनकी राजनीति को देख रहे हैं, इन दोनों अमित शाह और नरेंद्र मोदी की, और इस राजनीति का अब एक तरह से पटाक्षेप हो चुका है, भंडाफोड़ हो चुका है। लोगों को मालूम है कि ये सिर्फ एक मुद्दे से ध्यान बटाने के लिए नए नए मुद्दे पैदा करते हैं। इन्हें ये समझ लेना चाहिए ये सर्कस नहीं चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, और सरकार गंभीरता से चलाई जाती है, सर्कस की तरह नहीं। वहीं कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा और अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने तो सरकार से सीधा सवाल पूछ लिया और कहा कि अगर सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो छात्रों की बात सुनी क्यों नहीं जा रही है? डर किस बात का है? सरकार सदन में चर्चा होने दे, विपक्ष के सवालों का जवाब दे। सरकार का तो टोटल फेलियर हर फ्रंट पर रहा है। आपने देखा इनकी रुचि भी नहीं है कि पार्लियामेंट चले। लोकतंत्र में जिस पार्टी का विश्वास ना हो तो उसकी सरकार कैसे पार्लियामेंट चलाएगी? कहा जा रहा है कि जो प्रोटेस्टर हैं वो पार्लियामेंट के चारों तरफ जमा हो रहे हैं, तो क्या आप लोग बाहर जा पा रही हैं? अभी देखेंगे। अब क्या लगता है आपको, हाउस आज चल पाएगा दो में से कोई? देखिए, सरकार का काम होता है सहमति बनाना, लेकिन सरकार सहमति बनाने में बिल्कुल असफल है। बहुत बड़े मुद्दे हैं जो हुए हैं, चाहे नीट की बात हो, चाहे राम मंदिर चोरी की बात हो, और बहुत से मुद्दे हैं लोगों के, लेकिन सरकार गंभीरता दिखा नहीं रही है। पेपर लीक पे सरकार कार्रवाई की, इसका मतलब सरकार मानती है पेपर लीक हुआ, उसके गुनहगार हैं। नीट का राम मंदिर चर्चा चंदा पे एसआईटी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पार्लियामेंट में नहीं होगा, इसका मतलब मानती है, तो फिर चर्चा क्यों नहीं? चर्चा सरकार करना ही नहीं चाहती है। पार्लियामेंट है जहां पर हर मुद्दे पर जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं लोगों के साथ जुड़े हुए, उन पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन आपने देखा इस सरकार की कार्यशैली, ये कभी भी चर्चा में विश्वास नहीं रखते हैं। हमारे को तो अभी उन्होंने कहा कि ऊपर से कंट्रोल रूम से है कि एमपी भी नहीं अंदर घुसेंगे। मैंने बोला भाई ये थोड़ी है, कल को आप बोलोगे एमपी पार्लियामेंट के बाहर ही रहेंगे। तो देखो, लोगों की डिमांड है। कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने, हमारे ऑपोजिशन लीडर ने ये डिमांड रखी है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। छात्रों की गूंज के नाम से पूरे देश में प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। हमारे संगठन एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं, जमीन पर लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी मांग है इस्तीफा दें और देश के प्रधानमंत्री इस बात के लिए जनता के सामने आए और माफी मांगे कि क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। और उन परिवारों के साथ जिनके साथ अन्याय हुआ है, जिनके बच्चे चले गए हैं, जान गंवा दी है, पूरा परिवार खत्म हो गए हैं, सब कुछ बेच बांट के जिन्होंने अपने बच्चों की इन एग्जाम की तैयारी के लिए लगाए थे, वो सब कुछ खराब हो गया। दोनों हाउस चल नहीं पा रहा है, अब क्या उम्मीद है आपको? कुछ सहमति? देखो, तब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। 3 बार हाउस सर्जन हो चुका है, लड़ाई लड़ेंगे। हमारा मुद्दा है कि पेपर लीक हुआ है,
उसका जिम्मेदार जो है उसको आप सजा क्यों नहीं दे रहे? हालांकि संसद का सत्र शुरू होने से पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के सभी सदस्यों से सदन को शांतिपूर्ण चलाने की अपील की थी। पीएम मोदी ने कहा था, मॉनसून और मॉनसून सत्र दोनों अगर प्रोएक्टिव हों तो देश के लिए बेहद उत्पादक साबित होते हैं। मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं। और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। और इसलिए सार्थक चर्चा होना, मिलजुल करके देश को आगे ले जाने के संकल्प लेना, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही समय की मांग है। एस्पिरेशन से भरे हुए देश के युवाओं की मांग है कि हम आगे बढ़े। आज समय की मांग है कि राष्ट्र निष्ठा से भरे हुए, राष्ट्र भक्ति के लिए जी रहे आवाज को सदन में उचित मंच मिलता रहे, वे अपनी आवाज को बुलंद करे, देश को दिशा दे। जो रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार होकर के आज देश चल पड़ा है, उसी का नतीजा है कि भारत के नौजवान इतना बड़ा साहस कर पाते हैं और सफल भी हो रहे हैं। साथियों, पिछले दिनों राजस्थान में बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी देश को समर्पित की गई। अभी कुछ दिन पहले ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, और विश्व में बहुत कम देश ऐसे हैं कि जिनके पास ये सुविधा है। पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सभी सांसद मिलकर विपक्ष से अपील कर रहे हैं, संसद को शांतिपूर्ण तरीके से चलने दें और सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन अब जरा आप ये जान लीजिए, 13 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में सरकार कौन कौन से वो महत्वपूर्ण बिल लेकर आने वाली है। कौन से वो 7 बिल हैं जिसे सरकार इस मॉनसून सत्र में पारित करने की कोशिश करेगी। मॉनसून सत्र में सरकार लाएगी ये 7 बिल। फॉरेस्ट कंजर्वेशन रेगुलेशन संशोधन बिल 2026, विदेशी फंड के इस्तेमाल पर सख्त निगरानी होगी, हाई रिस्क सब्जियों पर सर्वेक्षण और सरकारी नियंत्रण का प्रावधान होगा, इसके लिए अलग अथॉरिटी बनेगी। राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, जनगण मन की तरह वंदे मातरम को भी कानूनी संरक्षण मिलेगा, अपमान, अनादर या गरिमा में बाधा डालना अपराध होगा। विकसित भारत शिक्षा अधिनियम विधेयक 2025, यूजीसी, एआईसीटी और एनसीटीई की तरह एक रेगुलेटर अथॉरिटी बनाई जाएगी। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान आईएनआई भी दायरे में आएंगे। इनकम टैक्स संशोधन विधेयक 2026, विदेशी सिक्योरिटी को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना, सरकारी कर्ज बाजार को मजबूत करने की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या संशोधन विधेयक 2026, जजों की संख्या 33 से बढ़कर 37 होगी। 3 और अधिवक्ताओं को कार्यकारी न्यायाधीश का दर्जा मिलेगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026, 2 साल बाद रजिस्ट्रेशन सिर्फ न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश से होगा। डीएम एसडीएम की मंजूरी का प्रावधान खत्म होगा। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट संशोधन विधेयक 2026, समय पर भुगतान के विवादों का तेज निपटारा होगा। राज्य में एमएसईएफसी की संख्या बढ़ सकेगी। संसद के भीतर और बाहर हो रहे विपक्ष के सांसदों के प्रदर्शन के बाद बीजेपी के तमाम सांसदों ने अपना पक्ष रखा और कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, जवाब देने के लिए तैयार है। देखिए, ये जो क्या बोलते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका टाइप, वही इनका बिहेवियर है। इनको पहले से मालूम है, डीएमके हो गया या टीएमसी के कई लोग जो टूट के आए हैं वो हमारा साथ देने वाले हैं किसी भी मुद्दे पे, किसी भी बिल पे। तो विपक्ष पहले से ही शोर मचा रहा है। प्रोसेस है टाइम टू टाइम, इसके बावजूद देखिए, डीलिमिटेशन की तो एक, मैं तो बाकी बिल्स की भी बात कर रही हूँ। डीलिमिटेशन तो एक बिल के अंदर आएगा,
और डिलिमिटेशन होना ही चाहिए। बहुत लॉन्ग ड्यू प्रोसेस है और हमारे कई जगह प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है क्योंकि डिलिमिटेशन नहीं है और वो होगी ही। और चाहे डीएमके के हों या टीएमसी के जो बाकी जिन्होंने एक अलग ग्रुप बनाया है वो सभी हमारा साथ देंगे इसमें। बट अभी मैंने डी राजा से बात करी, बिना बिल के टेबल हुए द मोस्ट ऑफ द पार्टी ऑफ इंडिया ब्लॉक अपोजिंग द डिलिमिटेशन बिल, बट डी राजा ने कहा फर्स्टली उसे टेबल होने दो, लेट्स सी क्या है बिल। बिल्कुल बिल्कुल टेबल होने दीजिए। और बाकी कुछ पार्टीज ने भी इंडिकेशन दिया है कि अगर कुछ चीजें इस बिल में इंक्लूड की जाएं तो वो इसका साथ देंगे, जिन्होंने पिछली बार साथ नहीं दिया। देखिए, ये जो हमारा संसद का सत्र होता है ये इसीलिए होता है कि सब मुद्दों का जो है वो विस्तार पूर्वक जो है हम लोग डिस्कस कर सके और सरकार की जवाबदेही सब चीज के लिए होती है, उसी के लिए होता है। और हम लोग चाहते हैं कि सत्र चले और जो है ये अपने प्रश्न जो है वहाँ रखे। लेकिन अगर हुड़दंग करेंगे और वहाँ पे उत्पात मचाएंगे और जैसे जिस तरह से ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि जनता ने जिस सरकार को चुना है वो कैसे सरकार चलाएगी ये उनका अधिकार है। अगर आपको इतना ही है तो आप भी खड़े हो जाइए। तो आप आर्म ट्विस्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट को कि आपको किसको सैक करिए किसको रखिए, तो ये आर्म ट्विस्टिंग अच्छी नहीं है। डीएमके का रुख साफ नहीं है कि वो इंडिया ब्लॉक के साथ है। देखिए, ये सब धीरे धीरे जो है भारतीय जनता पार्टी और जो सनातन संस्कृति है उसकी ही शरण में आएंगे। नीट के विषय को लेकर सरकार बहुत संवेदनशील है और नीट की परीक्षा को लेकर सरकार ने उचित कदम उठाए। कुछ लोग जो बीच के होते हैं वो ऐसी गड़बड़ करते हैं जिससे कि छात्रों को और सरकार को इस बात का सामना करना पड़ता है। लेकिन भारत के छात्र भारत के सरकार के लिए जो एक महत्व रखते हैं वो हम सब ने समय समय पर देखा है। और रही बात कॉकरोच पार्टी की, तो किसी भी मौके का फायदा उठाने के लिए कुछ अवसरवादी लोग तैयार रहते हैं। देश की समस्याओं को समझना और उन पर काम करना, सरकार अपना काम कर रही है। जैसे सेशन चल रहा है उस बीच उनका सदन की तरफ संसद की तरफ मार्च करना, किस तरह से किसी भी विषय को रखने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म होता है, लेकिन अराजकता की किसी भी घटना को फैलाने की कोशिश करना मुझे लगता है ठीक नहीं। संसद के मॉनसून सत्र की आज से शुरुआत हुई और पहले दिन ही संसद में जबरदस्त हंगामा और नारेबाजी देखने को मिलती हुई नजर आई। विपक्ष के कई सांसद सदन के वेल में पहुंचते हुए नजर आए। आपको बता दें कि आज जिस तरीके से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ, इसको लेकर पहले ये माना जा रहा था कि हंगामेदार स्थिति देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। अलग अलग मसलों की बात की जाए, चाहे वो राम मंदिर चंदा चोरी की बात की जाए या फिर पेपर लीक जैसी घटनाओं की बात की जाए, ऐसे तमाम विषय हैं जिनको लेकर स्थिति जो है आमने सामने की यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष की देखने को मिलती हुई जो है नजर आ सकती है। और ऐसा ही कुछ पहले दिन देखने को मिलता हुआ नजर आया, जहां पर 3 घंटे में करीब 5 बार जो लोकसभा की कार्रवाई है, राज्यसभा की कार्रवाई है, अलग अलग तरीके से स्थगित होती हुई जो है नजर आई। सदन की कार्रवाई जब शुरू हुई तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सबसे पहले जो दिवंगत सांसद हैं उनको श्रद्धांजलि जो है अर्पित करवाई, लेकिन उसके बाद जो तमाम विपक्षी सांसद थे उनकी तरफ से अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी देखने को मिलती हुई जो है नजर आई। हालांकि स्पीकर लगातार ये कह रहे थे कि जो है मर्यादा बनाए रखनी चाहिए, सभी को बोलने का जो समय है वो जो है दिया जाएगा, लेकिन विपक्ष अपनी मांगों को लेकर सीधे तौर पर अड़ा हुआ जो है नजर आ रहा था। हालांकि इससे पहले हमने देखा कि जब शुरुआत हुई संसद के मॉनसून सत्र की तो प्रधानमंत्री का भी संबोधन देखने को मिलता हुआ नजर आया और उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मॉनसून सत्र आरंभ हो रहा है तो देश ने रफ्तार पकड़ ली और संसद का जो स्पिरिट है उस रफ्तार में नई ऊर्जा भर सकता है। लेकिन पहला दिन हंगामेदार देखने को मिलता हुआ नजर आया और फिलहाल जो संसद की कार्रवाई है वो कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बहरहाल संसद के मानसून सत्र के पहले दिन साफ संकेत मिल गए कि आने वाले दिनों में सदन का हर दिन हंगामेदार होने वाला है। विपक्ष सरकार को घेरने के लिए पूरी तैयारी के साथ मैदान में है, तो सरकार भी हर सवाल का जवाब देने और अपने कामकाज को आगे बढ़ाने के दावे के साथ खड़ी है। नीट पेपर लीक से लेकर कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, विदेश नीति और राम मंदिर चंदा मामले जैसे कई मुद्दों पर पहले ही दिन तीखी नोकझोंक देखने को मिली। संसद के भीतर सत्ता और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चला तो संसद परिसर के बाहर भी प्रदर्शन और राजनीतिक बयानबाजी का सिलसिला जारी रहा। ऐसे में साफ है कि ये मानसून सत्र सिर्फ कामकाज तक सीमित रहने वाला नहीं है, बल्कि हर दिन नए राजनीतिक टकराव और नए मुद्दों का गवाह बन सकता है।
प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी। ये मानसून सत्र आरंभ हो रहा है। आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहाँ पर आए हैं। अभी सबसे पहला सवाल ये है कि नीट के बच्चों को न्याय मिले।